जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड करंट अफेयर में हजारीबाग का करंट अफेयर को देखेंगे और साथ साथ में हम स्टैटिक जीके को भी देखते हुए चलेंगे जो हजारीबाग से सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज करंट अफेयर को भी देखेंगे और इसके साथ साथ स्टैटिक जीके जो यहाँ से पूछा जाएगा उसको भी देखेंगे। तो एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए, चाहे स्टैटिक से भी आए, चाहे आपका करंट अफेयर से आए, छूटना नहीं चाहिए किसी भी तरीक़ा से। मतलब चारों तरफ से हम निचोड़ कर रखेंगे, मचोड़ करके रखेंगे। तो आपको केवल करना क्या है, चीज़ों को अच्छे से देखना है। और भाई साहब हजारीबाग वाले तो अच्छे से देखते हुए चलिएगा, क्योंकि हजारीबाग वाले लोग जो है बहुत पढ़ते हैं और ये चैनल भी हजारीबाग से चलता है। तो आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। तो हम बहुत सारा ऐसा चीज़ लिए हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम सब कुछ करते हुए चलेंगे। बस आप लोग साथ बने रहिएगा और देखते हुए चलिएगा। करंट अफेयर के साथ साथ पूरा स्टैटिक जीके का भी सुपड़ा साफ हो जाएगा हजारीबाग का। तो आप एक एक चीज़ों को समझते चलिएगा, हाँ हो सके तो लिखते चलिएगा। ये सीरीज जो है 24 जिला 24 करंट अफेयर का चल रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सीरीज पर डे आए, 24 जिला 24 करंट अफेयर पर डे आए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ ये सीरीज पर डे आना चाहिए। अगर देखेंगे आप लोग का प्यार और सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिल रहा है तो हम पर डे इस सीरीज़ को लेकर आएंगे और 24 दिन में 24 जिला का सुपड़ा साफ हो जाएगा, करंट अफेयर का भी, स्टैटिक्स का भी। तो आप लोग बने रहिए साथ में और थोड़ा साथ दीजिए, ठीक है। और ख़ास करके हजारीबाग वाले लोग, ये चैनल हजारीबाग से चलता है तो आप लोग का ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। देखते हैं कितना हजारीबाग वाले लोग सपोर्ट करते हैं और कितना हजारीबाग से देख रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि हम हजारीबाग से देख रहे हैं। देखना चाहते हैं कि कितना हजारीबाग से देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हजारीबाग जिला का सोहराय पेंटिंग को शामिल किया गया है। एक जिला एक उत्पाद में सोहराय पेंटिंग को शामिल किया गया है, मतलब कि हर जिला में एक प्रोडक्ट को विशेष महत्व दिया जाता है जिससे कि वह जिला का पहचान होगा। तो हजारीबाग का पहचान एक प्रकार से सोहराय पेंटिंग से होगा। इस प्रोडक्ट को यहाँ पे शामिल किया गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए। जैसे चतरा वाला साइड में देखेंगे तो सब्जी उत्पादन के लिए उसको शामिल किया गया है, ठीक है। तो उसी तरह से हजारीबाग का जो है क्षेत्र, इसको शामिल किया गया सोहराय पेंटिंग को। और ये सोहराय पेंटिंग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है भाई साहब यहाँ पे, इसलिए क्योंकि एकमात्र प्रोडक्ट है ये झारखंड का जिसको जीआई टैग मिला है, ठीक है। और ये जीआई टैग प्राप्त करने वाला झारखंड का अभी तक एकमात्र प्रोडक्ट है सोहराय पेंटिंग, ठीक है। ये ज़्यादातर हजारीबाग के क्षेत्रों में किया जाता है और बुलू इमाम का संबंध जो है सोहराय पेंटिंग से है। देखेंगे तो 2020 ईस्वी में इसे जीआई टैग प्राप्त हुआ था और अभी तक झारखंड में एकमात्र ये प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत सोहराय पेंटिंग को शामिल किया गया है। तो बहुत अच्छा यहाँ पे रहेगा हजारीबाग के लिए, ठीक है। और ये हजारीबाग का मात्र एक प्रोडक्ट है जिसको झारखंड का जीआई टैग मिला है, ठीक है। अभी तो रायरंगपुर का मांदर जो है गुमला का, उसको भी देने का बात चल रहा है, लेकिन फिलहाल अभी तक जो है सोहराय पेंटिंग को ही मिला है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ एक और पेंटिंग होता है कोहबर, कोहबर पेंटिंग, ठीक है। सोहराय के साथ एक कोहबर भी पेंटिंग होता है, ज़्यादातर बिरहोर में होता है, ठीक है। तो बिरहोर जनजाति जो है वो झारखंड में सबसे ज़्यादा हजारीबाग में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। स्टैटिक्स जो बताते हैं ना वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और करंट तो है ही, तो दोनों का सुपड़ा साफ हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, हजारीबाग और कोडरमा में लिथियम के भंडार होने की संभावना बताया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोडरमा और हजारीबाग में लिथियम का भंडार होने का संभावना बताया गया है। हालांकि जो लिथियम का बहुत ज़्यादा भंडार देखने को मिला है देश में, जम्मू कश्मीर में। अभी हाल में लिथियम का सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ देखने को मिला है, तो जम्मू कश्मीर में। और लिथियम है क्या, जो बैटरी में ना जो सेल जो बनता है, जो बैटरी वैसा सूखा बैटरी बनता है, वो ज़्यादातर लिथियम का होता है। जैसे टॉर्च में होता है, फिर उसके बाद मोबाइल में होता है। तो इस तरह का ये लिथियम बैटरी का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे। तो इसका जो भंडार है जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा मिला है, लेकिन हजारीबाग और कोडरमा में झारखंड के क्षेत्र में संभावना बताया गया है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। और हजारीबाग को
हजार बागों का शहर भी बोलते हैं, 7 पहाड़ियों की नगरी भी बोलते हैं। वो आगे हम बताएंगे जीएस और स्टैटिक के साथ, ठीक है। नेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण रहेगा यहाँ पे, कृषि विज्ञान केंद्र का निर्माण जो है वो कहाँ किया गया है, तो हजारीबाग में किया जाएगा। तो कृषि विज्ञान केंद्र का निर्माण जो है वो हजारीबाग में किया जाएगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा, कृषि विज्ञान केंद्र का निर्माण हजारीबाग में किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, हजारीबाग का जो क्षेत्र है इसमें कई पुराने मूर्तियां मिली है जिसका संबंध बौद्ध धर्म से है और जैन धर्म से है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। दुमदुमा दुधवा पहाड़िया क्षेत्र जो है वहाँ पर इस तरह का स्थिति देखने को मिलेगा, जहाँ पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित कई मूर्तियाँ यहाँ पे मिली है। तो हजारीबाग का क्षेत्र से पुरानी मूर्तियाँ मिली है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित है, और बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों जो है वो नास्तिक धर्म है। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होगा, हजारीबाग और गुमला में शुरू होगा चाय की खेती। हजारीबाग और गुमला में शुरू होगा चाय की खेती। झारखंड में हजारीबाग और गुमला में चाय की खेती शुरू होगा। देखिए, जहाँ थोड़ा बरसात ज़्यादा होता है, पानी नहीं ठहरता है, वहाँ पे चाय की खेती होती है। मतलब चाय की खेती जो है वो पानी ज़्यादा होना चाहिए उस क्षेत्र में, लेकिन चाय के जड़ों में पानी नहीं लगना चाहिए। तो इस तरह की स्थिति यहाँ देखा जाता है, क्योंकि ये पठारी एरिया है तो यहाँ पर चाय की खेती संभव है। पानी गिरता है क्योंकि सबसे ज़्यादा बारिश जिला में होता है तो किसमें, हजारीबाग में होता है। वैसे सबसे ज़्यादा बारिश अगर देखा जाए तो 180 सेंटीमीटर नेतरहाट वाला लातेहार वाला क्षेत्र में होता है, ठीक है। तो ये तो अलग बात है क्षेत्र में, लेकिन जिला में सबसे ज़्यादा हजारीबाग में बारिश होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चाय की खेती होगा, साथ में गुमला में भी चाय की खेती होगा। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से किन जिलों में चाय की खेती प्रारंभ होगी, तो ये हजारीबाग और गुमला में होगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। नेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, पूर्वी भारत का सबसे बड़ा केंद्रीकृत किचन बनेगा जहाँ पर 1 लाख बच्चों का खाना एक साथ बनेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, 1 लाख बच्चे एक बार बैठ कर के खाना खा सकते हैं। ये इतना बड़ा किचन यहाँ पे पूर्वी भारत का बनेगा। कहाँ पे, तो हजारीबाग में। ये करंट अफेयर हजारीबाग का है तो भाई हजारीबाग में ही बनेगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, गोल्डन ब्यूटी अवार्ड प्रीति को मिला है जो हजारीबाग की मेकअप आर्टिस्ट है। मेकअप आर्टिस्ट का मतलब समझ रहे हैं ना, जिसमें फेस में पूरा तरह से पोताई उताई का काम चलता है, उसी को कहते हैं मेकअप आर्टिस्ट। एक बात तो हमको समझ में आता है कि लड़की लोग मेकअप करके चलती है तो वो सही बात है, उसको ज़रूरत है। लेकिन आजकल भाई साहब महिला लोग गजब का मेकअप करके चलती है, उसकी क्या ज़रूरत है भाई, लाइसेंस है साथ में, तो अब क्या ज़रूरत है, मतलब कहीं और प्लान है क्या भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब हम ज़्यादातर देखते हैं कि महिला लोग भी गजबे टाइप का चलती है, नहीं लगेगा कि ये शादीशुदा है। बहुत लोग तो कंफ्यूज कर जाता है कि शादी उदी हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो आजकल ये जो मेकअप आर्टिस्ट लोग हैं ना भाई लोग, मतलब को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे देती है, रहता कुछ है और दिखा कुछ लोग देती है। पता चलता है शादी लेकर के आया घर और सवेरे देख रहा है तो लग रहा है कि पता नहीं ये कहाँ से आ गई, ठीक है। तो वो सब मेकअप वाली लोग का कमाल है। पूरा तरीका से देखेंगे, अगर कभी ब्यूटी पार्लर तो हम देखे नहीं हैं, लेकिन अगर देखेंगे तो अंदर में जो काम चलता है भाई साहब, निपाई पोताई का बड़ी सारा काम चलता है। अगर देखा जाए ना तो पूरा मतलब ककरी पपीता, मतलब पूरा चेहरा पर लगड़ा जाता है, मतलब नींबू अदरक लहसुन ये सब लगड़ा जाता है पूरा तरीका से। बेसन का आटा, मड़ुआ का आटा, सॉरी मड़ुआ का आटा नहीं, ये सब पूरा तरीका से फेस पर रगड़ा जाता है। उसके बाद निकलती है, भाई लोग कहेगा क्या सपनों की राजकुमारी निकली है। अरे भाई साहब, तो कभी उससे सवेरे मिलो तब समझ में आ जाएगा कुछ सपनों की राजकुमारी थी कि क्या थी। खतरनाक टाइप का ये आर्टिस्ट होती है मेकअप आर्टिस्ट भाई, ये सबको सत सत नमन, ठीक है। क्या क्या पुताई करने के बाद कैसा तैयार कर देती है, ठीक है। कोई बात नहीं है, लेकिन पढ़ने वाला लोग को हम यही कहते हैं कि ये मेकअप आर्टिस्ट के पास जो जाकर टाइम बर्बाद करते हैं ना, उससे बढ़िया जाकर के थोड़ा सा इंस्टीट्यूट में अच्छा से पढ़ लीजिए और कुछ बन जाइए। अगर एक अच्छा ऑफिसर बन जाते हैं ना तो फिर ये मेकअप जो है ना उस मेकअप के तुलना में कुछ नहीं है, ठीक है। तो ज़िंदगी में आपका सबसे बड़ा मेकअप जो होगा आपका वर्दी होगा,
आपका पोजीशन होगा, कुछ भी ये चीज़ नहीं होता है। चेहरा का पहचान जो होता है ना, वो आपका मेकअप से नहीं होता है, क्योंकि ये 1-2-4 घंटा का है, उसके बाद फिर वही जो दिखता था वही ओरिजिनल वाला दिखेगा, ठीक है। तो मेकअप आर्टिस्ट लोग का तो अपना ज़िंदगी है, अपना काम है, ये तो करने दीजिए इस सब का। बस आप लोग मतलब ठीक ठाक रहिए। हमको दर्द होता है कि भाई साहब लोग को बहुत तकलीफ़ हो जाता है, दिखाया कुछ जाता है, निकल कुछ जाता है, ठीक है। यही सब तकलीफ़ की बात है। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। हाल ही में निर्मल महतो का शहादत दिवस 8 अगस्त को मनाया गया। जमशेदपुर में 8 अगस्त 1987 ईस्वी को ये शहीद हो गए थे। इनका जन्म 25 दिसंबर 1950 ईस्वी को हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, याद रखिएगा। निर्मल महतो का जो है शहादत कब हुआ था? 8 अगस्त को हुआ था। और ये जो है कहाँ हुआ था? तो जमशेदपुर में हुआ था। इनका जो है देखा जाए तो 8 अगस्त 1987 ईस्वी को ये शहीद हुए थे जमशेदपुर में, और जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1950 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और निर्मल महतो पार्क जो है वो कहाँ पे है? तो हजारीबाग में है निर्मल महतो पार्क। और ये 6ठी जेपीएससी जो था ना, 6 जेपीएससी में ये सीधे क्वेश्चन आपको पूछा था कि निर्मल महतो पार्क कहाँ पे है? तो हजारीबाग में है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, बहुत बढ़िया यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और निर्मल महतो के ज़िंदगी में थोड़ा सा यही चीज़ बेन है जो याद रखने वाला है, ठीक है। बाकी आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वैसे जेएमएम से संबंधित थे। और ये सब जो है वो हम पूरा जब इतिहास पढ़ाएंगे तब बताएंगे डिटेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। हजारीबाग के अनिमेश कुमार का चयन नेशनल क्रिकेट अकादमी में किया गया है। इसका मुख्यालय जो है वो बेंगलोर में है, और ये इसकी स्थापना जो है 2000 ईस्वी में हुआ था। नेशनल क्रिकेट अकादमी की स्थापना 2000 ईस्वी में हुआ था, बेंगलोर में हुआ था। और हजारीबाग के अनिमेश को चयन किया गया है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अनिमेश को चयन किया गया है कहाँ पे? बेंगलोर में, नेशनल क्रिकेट अकादमी के लिए। यहाँ पे सुब्बा लक्ष्मी जो है वो झारखंड की पहली महिला क्रिकेटर है जो हजारीबाग से संबंधित है। और ये भी मतलब चयन हुआ है, इनका तो डायरेक्ट चयन हुआ है भारतीय टीम में। तो भारतीय टीम में पुरुष में खेलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी, थाला उन्हीं को कहा जाता है, तो वो थे। और सुब्बा लक्ष्मी जो है वो झारखंड की पहली महिला खिलाड़ी थी क्रिकेट की जो राष्ट्रीय स्तर पर खेली थी, तो वो हजारीबाग से संबंधित है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। वर्ल्ड पिंक बॉल चैंपियनशिप 2022 में जसमीत सिंह कलरा को रजत पदक मिला है। सिंगापुर को ये फाइनल में हराकर जीते हैं। सिंगापुर को फाइनल में हराकर जीते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ये भी झारखंड के हजारीबाग क्षेत्र से संबंधित है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण हम न्यूज़ बता रहे हैं। ऑफलाइन कोर्स जो है वो हजारीबाग में उपलब्ध है। यहाँ पे ऑफलाइन क्लास यहाँ पे कर सकते हैं। हजारीबाग के लिए ही ये ऑफ़र है एक प्रकार से, क्योंकि हजारीबाग में ही ये सुविधा उपलब्ध है। और ये भाई साहब हजारीबाग से चैनल चलता है, ये आपका घर का चैनल है, तो कम से कम हजारीबाग वाले लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और कितना लोग हजारीबाग से देखते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिएगा। और हजारीबाग में किस जगह रहते हैं और कहाँ से आप देख रहे हैं, ठीक है, एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जिससे हमको लगे कि हमारे आसपास में कितना लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और इस चैनल से लाभ ले रहे हैं, ठीक है। अगर आप हजारीबाग में हैं और हजारीबाग में ऑफलाइन क्लास चाहते हैं तो पूरा जानकारी जो है वो इस नंबर पर ले सकते हैं, 9798771375, ठीक है। तो ये आपको नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 9798771375। इस नंबर पर कॉल करके आप अधिकतर जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। कहाँ क्लास चलता है इसका पूरा जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगा। बहुत सस्ता फ़ी पर आपको ये क्लास उपलब्ध हो जाएगा ऑफलाइन, ठीक है। तो आप लोग का अपना चैनल है घर का, थोड़ा इसको सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। और वीडियो लाइक नहीं किए होंगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा सब।
हजारीबाग वाला लोग सब दबा कर लाइक करेंगे, ठीक है, और दबा कर शेयर भी करेंगे, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऑफलाइन का जो क्रांति है वो हजारीबाग में ही आएगा, ठीक है। तो ये आपको जानकारी यहीं से मिल सकता है, तो ये थोड़ा सा आप मतलब कोऑपरेट कीजिएगा, सहयोग कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। हजारीबाग में CPS सिंधु कानू विद्यापीठ छात्रावास का रखा गया है यहाँ पे आधारशिला, मतलब CPS सिंधु कानू छात्रावास जो है विद्यापीठ यहाँ पे बनेगा, इसका आधारशिला रखा गया है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। सिंधु कानू देखकर संथाल परगना का कोई नगरी को नहीं मार देना है, ये हजारीबाग में रखा गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिए हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, कुलपति सम्मेलन का जो है आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो हजारीबाग में किया गया है। कुलपति सम्मेलन का आयोजन हजारीबाग में किया गया है। इसके बाद आगे देखते हैं, हजारीबाग जो मेडिकल कॉलेज है उसका नाम बदलकर शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज कर दिया गया है। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज कर दिया गया है। देखिए शेख भिखारी कौन थे, तो शेख भिखारी 1857 की जो क्रांति हुआ था उसके एक महान नायक थे, ठीक है, कौन, शेख भिखारी। और शेख भिखारी जो है वो टिकैत उरांव के क्या थे, तो दीवान थे, टिकैत उरांव सिंह के ये दीवान थे, और इन्होंने ही क्या किया था, टिकैत उरांव को उस्काया था 1857 की क्रांति में आगे बढ़ कर के अंग्रेज़ों को सामना करने में। और ये चूटूपालू जो क्षेत्र है रामगढ़ का, उस क्षेत्र से अंग्रेज़ों के साथ लोहा लेने का काम करते थे। हालांकि बाद में इनको फांसी की सज़ा चूटूपालू क्षेत्र में ही दे दिया गया था। तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे 1857 के, तो इन्हीं के नाम पर रखा गया है शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए अब यहाँ पे बात आता है कुछ इम्पॉर्टेंट, जैसे SSC GD का जो क्लास है वो हम यहाँ पे ऑफलाइन भी चालू करने वाले हैं, और अगर कोई पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन तो आकर के पढ़ सकते हैं। जो चीज़ का तैयारी करना है, जनरल स्टडी ज़्यादातर हो जाएगा, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत सस्ते फी में हो जाएगा, ठीक है। तो SSC GD का अगर क्लास करना है तो हम कंटिन्यू क्लास ईजी फॉर स्टडी पर लाने वाले हैं, इसका बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाला है, तो आप लोग इस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, ईजी फॉर स्टडी के साथ। एक आध दो गो तो कम से कम लोग कोऑपरेट कीजिए इसमें कि हम नेशनल लेवल पर भी कुछ पढ़ा सके। झारखंड तो ठीक है भाई साहब, झारखंड अपने एरिया के लिए ठीक है, लेकिन एक आगो लोग तो को जाना चाहिए झारखंड के क्षेत्र से नेशनल लेवल पर, तो थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए, ठीक है। तो ईजी फॉर स्टडी पर हम पढ़ाने वाले हैं SSC GD, इसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाला है, तो यहाँ पे हम चालू करेंगे SSC GD का पूरा क्लास। तो आप लोग अपने भाई बहन को थोड़ा बता दीजिएगा जो SSC का GD का तैयारी करते हैं, और जो छोटे हो बड़े हो सबको शेयर कर दीजिएगा जो इसका तैयारी करते हो। तो थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा आप सब लोग। हम पूरी तरीक़ा से जनरल स्टडी जो 20 नंबर का यहाँ पे पूछता है उसमें हम कोशिश करेंगे कि आप 17 से 18 क्वेश्चन राइट कर ले, जिससे कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो ये मेरा प्रयास रहेगा, बस थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिए और थोड़ा साथ दीजिए। अगर आप इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो आप इस WhatsApp नंबर पर मात्र 2 रुपया पेड करके प्राप्त कर सकते हैं, 2 रुपया पेड करके प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए WhatsApp आपको करना है 9798771375 पर, और उसके बाद आपको ये PDF मिल जाएगा मात्र 2 रुपया में। अगर 2400 जिला का लेना चाहते हैं तो इसके लिए 49 रुपीज़ पेड करना होगा, तो आपको सभी जिला का PDF मिल जाएगा इसी तरह से जैसा ये बना हुआ है। लेकिन क्या है कि एक साथ नहीं मिलेगा, एक एक जिला करके मिलेगा, और पढ़ते भी जाइएगा और उसके बाद मिलते जाएगा, ठीक है। तो 49 रुपया में 49 रुपीज़ में आप 2400 जिला का ले सकते हैं, उसमें करंट अफेयर और स्टैटिक्स भी रहेगा। और यहाँ पर फ़ायदा क्या है 49 रुपया में लेने से, क्योंकि देखिए बहुत सारा एडिशनल भी है, केवल 24 जिला नहीं देंगे, उसके साथ बहुत सारा नेशनल इंटरनेशनल के लिए जो झारखंड करंट अफेयर था वो भी देंगे, उसके बाद झारखंड में विविध सेक्शन पड़ता है वो भी देंगे, खेल कूद देंगे, ठीक है। उसके बाद जो एडिशनल बहुत सारा करंट अफेयर है तो वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये देखा जाए तो कम आपको लगेगा। 24 जिला में अगर 2-2 रुपया करके खरीदेंगे तो उससे आसान ये वाला पड़ेगा, लेकिन जैसा आपकी मर्जी, 2 रुपया में अगर आप चाहते तो ये ले सकते हैं, लेकिन 2400 जिला वाला एक बार में नहीं देंगे,
वो धीरे धीरे देंगे, जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे देते जाएंगे, ठीक है। तो इस नंबर से आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी। बाकी अगर नहीं जो ले सकते हैं तो आसानी से अपना मतलब कॉपी में अच्छा नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये चैनल सपोर्ट के लिए यहाँ पे रखा गया है, कोई बहुत बड़ा चार्ज नहीं है, ठीक है। 2 रुपया 1 रुपया तो लोग सेंड करके किसी को देखता है कि पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है, फोकट में। तो यहाँ पे बहुत जो मेहनत किया गया है, पीडीएफ बनाने में जो मेहनत लगा है उसके लिए एक प्रकार से लिया जाता है। और भाई साहब हम लोग के पास नेट बहुत कम रहता है, तो हजारीबाग रेलवे स्टेशन पास जा कर के किया जाता है अपलोड, लेकिन वहाँ पर अपलोडिंग सेक्शन इतना कम स्लो किया गया है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। लेकिन क्या करें, मेहनत करना ही पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप लोग का सपोर्ट प्यार रहेगा तो हम लोग कुछ अच्छा उपाय कर सकते हैं जिससे कि रोज़ पर डे अच्छा वीडियो और अच्छा कंटेंट दिया जा सके। चलिए आगे देखते हैं हजारीबाग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। यहाँ से सीधे स्टैटिक्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे हजारीबाग की स्थापना कब हुआ था, तो हजारीबाग का स्थापना जो है कहीं पर आपको मिलेगा 1833 में हुआ था और कहीं पर मिलेगा 1834 ईस्वी में हुआ था। तो हजारीबाग संग्रहालय पास जाएंगे तो 1834 लिखा हुआ मिलेगा, और अगर रियल देखा जाए तो 1833 ईस्वी में 3 जिला बना था, एक लोहरदग्गा, एक हजारीबाग और एक मानभूम बना था। तो आप देखेंगे तो हजारीबाग जो है वो सबसे पुराना जिला भी देखने को मिलेगा। देखिए 1833 ईस्वी में 3 यहाँ पे जिला सबसे पहले बना था झारखंड में। तो झारखंड में 3 जिला जो है, एक हजारीबाग जो था, एक आपका था मानभूम, ठीक है, और एक आपका था बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर लोहरदग्गा। तो ये 1833 ईस्वी में ये 3 जिले थे। तो हजारीबाग तो इसी तरह रह गया। मानभूम जो है 1956 ईस्वी में धनबाद बन गया। और अगर देखा जाए तो लोहरदग्गा जो है वो पहले जो है जिला था, लेकिन 1899 ईस्वी में इसको हटा करके रांची को जिला बना दिया गया, ठीक है, रांची को जिला बना दिया गया। और फिर लोहरदग्गा कब बना, तो 1983 ईस्वी में अलग जिला बना। तो इस तरह से लोहरदग्गा का स्वरूप बदल गया, मानभूम का स्वरूप बदल गया, लेकिन हजारीबाग का कोई स्वरूप बदला नहीं। ये 1833 ईस्वी में जिला बना था तो ये जिला रह गया। तो कहीं कहीं आपको 1833 मिलेगा, देखा जाए तो पूरी तरीक़ा से इसका मान्यता 1834 ईस्वी में मिला था। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोनों ध्यान में रखिएगा, 1833 1834। इसका क्षेत्रफल अगर देखेंगे तो 4313 वर्ग किलोमीटर है, 4313 वर्ग किलोमीटर है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। अगर प्रखंडों का बात करें तो प्रखंडों की संख्या कितना है, 16 है। ये तो बेसिक बात है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। झारखंड में सर्वाधिक बिरहोर जनजाति हजारीबाग में पाए जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखेंगे। सबसे ज़्यादा बिरहोर जनजाति कहाँ पाए जाते हैं, तो हजारीबाग में पाए जाते हैं। और इन्हीं का एक शैली है कोहबर, ठीक है, कोहबर जो चित्रकला शैली है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, इन्हीं से संबंधित है। आगे देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। निर्मल महतो पार्क कहाँ पे है स्थित है, तो निर्मल महतो पार्क हजारीबाग में स्थित है। और ये सीधे जो है वो आपका 6 जेपीएससी में पूछा गया था, ये सीधे क्वेश्चन, ठीक है। निर्मल महतो पार्क कहाँ है, तो हजारीबाग। आप क्वेश्चन देख भी सकते हैं। सालपर्नी झील जो है वो कहाँ पे है, तो हजारीबाग में स्थित है। सालपर्नी झील हजारीबाग में स्थित है। कन्हरी पहाड़ जो है वो हजारीबाग में स्थित है। मिले ले कन्हरी हिल आना, एगो गाना भी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सालपर्नी झील है वो कहाँ पे है, हजारीबाग में। कन्हरी पहाड़ जो है वो हजारीबाग में है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। 7 पहाड़ियों का नगरी इसको बोलते हैं, और 1000 बागों का शहर भी हजारीबाग को बोलते हैं। तो यहाँ से भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद संत कोलंबस कॉलेज से अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। देखिए सेंट कोलंबस कॉलेज या संत कोलंबस कॉलेज की स्थापना 1899 ईस्वी में हुआ था। ये डबलिंग यूनिवर्सिटी मिशन के तर्ज पर हुआ था, डबलिंग यूनिवर्सिटी मिशन के द्वारा किया गया था। और ये डिग्री की पढ़ाई जो है यहाँ चालू कब हुआ था, 1904 में। डिग्री का पढ़ाई कब से चालू हुआ था संत कोलंबस में, 1904 ईस्वी में। इसके पहले इंटरमीडिएट ही था, संत कोलंबस महाविद्यालय। ये झारखंड का पहला महाविद्यालय है, ठीक है। और डिग्री का पढ़ाई कब चालू हुआ था, तो 1904 ईस्वी में। और ये कॉलेज जो बना था ना, उसके पहले आचार्य थे
रे जे मेरे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मात्र 13 विद्यार्थी के साथ ये कोलंबस कॉलेज चालू हुआ था और अब समझिए कि कितना स्टूडेंट है इसके पास। संत कोलंबस कॉलेज जो है, इसमें महात्मा गांधी जो है सबसे पहले कब आए थे, तो 1925 ईस्वी में महात्मा गांधी आए थे। तो इसको भी याद रखिएगा। यहाँ के बच्चे कुछ पैसा दिए थे महात्मा गांधी को अपने देश के लिए, तो वो कितना रुपया दिए आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे बताइएगा। आगे देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। विनोबा भावे विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ स्थित है, तो हजारीबाग में स्थित है और ये 1992 ईस्वी में बना था। 1992 ईस्वी में विनोबा भावे विश्वविद्यालय बना था। और विनोबा भावे जो हैं एक महान व्यक्ति रहे हैं जो भूदान से संबंधित व्यक्ति रहे हैं। भूदान आंदोलन जो है इन्हीं का देन है, विनोबा भावे का। और प्रथम रेमन मैग्सेसे जो पाने वाले मतलब भारत के व्यक्ति थे, तो ये आपको यही मिलेंगे विनोबा भावे। तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आगे महत्वपूर्ण रहेगा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बरही हजारीबाग में स्थित है। 2015 ईस्वी में ये बना था। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बरही में है, कब बना था, 2015 में बना था। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, मृदा शोध संस्थान कहाँ पे है, तो हजारीबाग में है। मृदा शोध संस्थान कहाँ पे है, तो हजारीबाग में है। मृदा शोध संस्थान कहाँ है, तो हजारीबाग में है। आगे है बहुत महत्वपूर्ण, चावल शोध एवं अनुसंधान केंद्र हजारीबाग में 1980 ईस्वी में बना था। इसको ध्यान में रखेंगे। चावल शोध एवं अनुसंधान केंद्र हजारीबाग में 1980 में बना था। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र जो हजारीबाग में है वो 1912 ईस्वी में बना था, पीटीसी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। उसके बाद अगर देखा जाए पद्मा में इसका देखा जाए तो मुख्यालय है अभी, ठीक है। उसके बाद इंदिरा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय जो है झील के पास है, ये 1984 ईस्वी में बना था। इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय जो है ना, बालिकाओं के लिए एक शान है झारखंड का, ये 1984 ईस्वी में बना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद यहाँ पे है झारखंड का एकमात्र परमंडलीय पुस्तकालय जो है वो है हजारीबाग में और 1922 ईस्वी में बना था, इसको ध्यान में रखेंगे। और रांची संग्रहालय 1972 ईस्वी में बना था, इसको भी ध्यान में रखेंगे। झारखंड का जो है बीएसएफ मेरू कैंप की स्थापना कब हुआ था, 1966 ईस्वी में हुआ था, ये भी हजारीबाग में है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर देखा जाए तो झारखंड के जो स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नायक हैं उनमें सरस्वती देवी, सरला देवी, कृष्ण बल्लभ सहाय का नाम आता है, जिनका संबंध कहाँ से है, तो हजारीबाग से है। सरस्वती देवी बहुत फेमस रही है, सरला देवी भी फेमस रही हैं और कृष्ण बल्लभ सहाय बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। तो इन सभी लीडर का नाम दिमाग में रखना है, कहीं ना कहीं हजारीबाग से संबंधित हैं। कृष्ण बल्लभ सहाय जो है खजांची तालाब में तो नमक सत्याग्रह चलाकर यहाँ पे नमक बनाए थे। खजांची तालाब भी जो है वो यहाँ पर आपको हजारीबाग में देखने को मिलेगा, मतलब हमारे आसपास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। कृष्ण बल्लभ सहाय जो है वो झारखंड के क्षेत्र के ऐसे व्यक्ति थे जो बिहार के दूसरे मुख्यमंत्री बने थे झारखंड के क्षेत्र से। मतलब झारखंड के क्षेत्र के पहले व्यक्ति थे विनोदानंद झा, यहाँ पर लिखा है। झारखंड के पहले जो बिहार के मुख्यमंत्री थे वो विनोदानंद झा थे, वो देवघर से संबंधित हैं। देवघर के विनोदानंद झा झारखंड के क्षेत्र के पहले मुख्यमंत्री बने थे 1961 ईस्वी में, ठीक है। और 63 तक ये रहे थे। उसके बाद 63 में ही ये बने थे कृष्ण बल्लभ सहाय, उसके बाद आगे तक रहे थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे झारखंड के क्षेत्र के दूसरे व्यक्ति थे जो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, कृष्ण बल्लभ सहाय, और पहले व्यक्ति कौन थे, तो विनोदानंद झा। तो ये दोनों बात हम यहाँ पे लिखा दिए हैं क्योंकि आपका कंफ्यूजन ना हो। अब इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ का जो जेल है जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार के नाम से जाना जाता है, हजारीबाग में है, ठीक है। देखिए यह जेल जयप्रकाश नारायण के नाम पर इसलिए है क्योंकि जयप्रकाश नारायण 1942 ईस्वी में इसी जेल से फरार हुए थे, भागे थे, ठीक है। इसीलिए इनका नाम पर यह जेल को रखा गया, तो इसको ध्यान में रखेंगे, बहुत पुराना जेल है। इसके बाद आगे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, भूल भुलैया, बरसों पानी क्षेत्र, अंतरिक्ष में जाता हुआ मनुष्य, बादम का किला। उसके बाद ये सब जितना भी स्थान है इसको मतलब हजारीबाग में देखने को मिलेगा। ये सब क्वेश्चन पूछा भाई सब, तो इसको करते चलिएगा क्योंकि यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
इसके बाद आगे देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा सीतागढ़ पहाड़, उसके बाद दूध पानी, दुमदुमा, ये सब हजारीबाग में स्थित है। ये सीधे क्वेश्चन पूछता है सीतागढ़ पहाड़ कहाँ पे है, उसके बाद दूध पानी कहाँ पे है, दुमदुमा क्षेत्र कहाँ पे है, ये हजारीबाग के क्षेत्र में है। देखिए हजारीबाग का क्षेत्र को चाय चंपा के क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था। ये मुस्लिम आक्रमण के समय में, मतलब मुगलों के समय में, और जब दिल्ली सल्तनत का था, मतलब मुस्लिम आक्रमण के समय की स्थिति बता रहा है चाय चंपा क्षेत्र। तो इसको ध्यान में रखेंगे, चाय चंपा क्षेत्र के नाम से हजारीबाग को जाना जाता था। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आगे देखते हैं, हजारीबाग अभ्यारण्य जो है उसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ से भी सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जितना भी हम अभी तक क्वेश्चन बताएं वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है। हजारीबाग से जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं में से आपको देखने को मिलेगा। तो आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा, और उसके बाद अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का एक लाइक जो होता है ना वो बूस्टर डोज का काम करता है। सब्सक्राइब कर देते हैं तो पता रात दिन करके लगता है पढ़ाने का मन करता है, लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए आप लोग। अगर आप लोग साथ देंगे ना तो ये सीरीज को हम पर डे लाने का प्रयास करेंगे। 24 दिन में 24 जिला ख़त्म, लेकिन आप लोग का प्यार सपोर्ट मिलेगा तब भाई साहब, मतलब थोड़ा सा कीजिए, साथ दीजिए आप लोग, तभी ये अच्छा तरीका से चल पाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण बात देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।